दोस्त, अभी के वर्तमान परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जो एक दूसरे पे दोषारोपण करने में लगे हुए हैं एंड अभी तक विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू नहीं होने से तमाम लीडर्स एंड यूट्यूबर्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं इन सब बातों से। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे किसी मित्र के माध्यम से यह अपॉर्चुनिटी मिला। मुझे इस अपॉर्चुनिटी में मेरा सक्सेस दिखा, मेरे ब्राइट फ्यूचर दिखे एंड बिल्कुल अलग टाइप का यह कॉन्सेप्ट लगा मुझे, जहां मेरे जिंदगी बदलने और मेरे सारे संजोए सपनों के पूरे होने के आसार नजर आए। तभी जाके मैंने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिया। इसके लिए कभी भी मेरे उस मित्र ने, मेरे इनवाइटर ने जबरदस्ती प्रेस नहीं किया कि आपको कर्जे उधारी लेकर या कुछ भी करके ले ही लेना है फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन, बल्कि मैंने ये सब अपनी स्वेच्छा से किया। और यही तक करके नहीं रुक गया मैं, बल्कि हजारों का टीम भी क्रिएट कर लिया, ये सोचकर कि यहां अधिक से अधिक लोगों का जिंदगी बदल सके, अधिक से अधिक लोगों के सपने पूरे हो सके। न्यू ज्वाइनिंग के बदले कोई स्पॉट कमीशन तो मिलना था नहीं। अब विडंबना देखिए, रियल में जैसा ऑन पैसिव में कहा गया है या जो भी चीजें सुनकर देखकर हमने ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को, अगर वो सारा कुछ फुलफिल हो जाता है तब तो हमारी नजरों में महान बन जाएंगे सारे इन्वाइटर्स लीडर्स, क्योंकि उन्हीं की वजह से यह अपॉर्चुनिटी मिला है हमें। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका तब हम निश्चित रूप से इन्हीं लोगों को सबसे बड़ा दोषी भी समझेंगे अपने पैसों के नुकसान होने का या अपनी उम्मीदें और सपनों के टूटने का। मैं इधर देख रहा हूं कुछ दिनों से कुछ लोग अभी से ही टारगेट करने लगे हैं तमाम लीडर्स एंड यूट्यूबर्स को, और कुछ लोग तो अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग करने लगे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब धीरे धीरे करके अभी तक कुछ भी शुरू होते ना देखकर अधिकतर लोगों के सब्र के बाद टूटने लगे हैं। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है कि हमें यहां बड़े बड़े सपने दिखाकर फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन देकर एक तरह से मूर्ख बनाया गया है, एक तरह से बेवकूफ बनाया गया है, जबकि यहां होना जाना कुछ भी नहीं है। यहां किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला। जो कंपनी 8 महीनों से लोगों का विड्रॉल तक नहीं दे पा रही हो, उससे ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की कैसी उम्मीद की जा सकती है। अब सालों से लोगों को नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक सुन सुन के ये लगने लगा है कि मिस्टर एस का जो टारगेट था मार्केट से पैसे कलेक्शन करने का, उनका टारगेट पूरा हो चुका है। किसी को कुछ देने की मनसा नहीं है उनकी, उनका नियत साफ नहीं लग रहा। अगर उनके नियत साफ होते तो वे फाउंडिंग मेंबर्स के परिस्थितियों और हालातों को देखते हुए, उनके उम्मीद और भरोसे को देखते हुए, उनके धैर्य और समर्पण को देखते हुए अब तक बहुत कुछ शुरू कर दिए होते। आज कोई भी फाउंडिंग मेंबर अपने सक्सेस को लेकर निराश, हताश नहीं होता, नाउम्मीद नहीं होता। आज जो कुछ लोग गुस्से और रोष में आकर अमर्यादित भाषा तक का प्रयोग करने लगे हैं, वैसा कुछ नहीं होता। आज लोग हजारों की संख्या में हैदराबाद ऑफिस पे धरना प्रदर्शन करने जैसी बातें नहीं कर रहे होते। आज हर एक फाउंडिंग मेंबर अपनी लाइफ को, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहा होता। आज मेरे वीडियो में भी कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट करने लगे हैं। दोस्त, जो लोग भी मुझे आज तक सुनते आ रहे हैं, मैं उन सभी का सहृदय आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं खूब अच्छी तरह से समझ रहा हूं उनकी भावनाओं को, उनके जज्बातों को। दरअसल सक्सेस शुरू होने में देर को लेकर जो उनके अंदर गुस्सा है या नाराजगी है, बस उसी के भरास निकालने का वे प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे फाउंडर्स मित्र कह भी रहे हैं कि विजय प्रकाश जी, अब वक्त आ गया है, आप ऑन पैसिव के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू करिए। और यह हकीकत बात है कि मैंने अपने कुछ वीडियो में यह बात कही भी है कि जिस दिन भी मुझे यह लग जाएगा कि ऑन पैसिव सही ट्रैक पे नहीं जा रहा है या फिर मिस्टर एस की नियत सही नहीं लग रही है, तो मैं 100% इन सब के विरुद्ध आवाज उठाऊंगा और हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के साथ खड़े मिलूंगा। बट दोस्त, देर होने का मतलब हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अब शायद यहां कुछ भी नहीं होने वाला, किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैंने कल के अपने वीडियो में कहा हूं कि अगर मई जून तक कुछ भी शुरू नहीं होता है तब की ना कोई बात है। इस बात को लेकर भी कुछ फाउंडर्स मित्र अपनी नाराजगी जताए हैं मेरे प्रति कि आप ही ने एक वीडियो में कहा था कि इंतजार करिए कम से कम अप्रैल के महीने तक और देखिए क्या कुछ शुरू होता है। अब आप भी मई जून की बातें करने लगे। ऐसे करते करते तो यह 2024 भी ऐसे ही निकल जाएगा जैसे 2020 से लेकर 2023 तक निकला है। दोस्त, ऐसा होने की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है। मुझे पूरा उम्मीद है कि मई महीने से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, जिसका काफी बेसब्री से इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर को। और यह बात तो अब हमारे कुछ लीडर्स भी कहने लगे हैं कि मई महीने में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिसका इंतजार है आपको। अप्रैल में अब मुश्किल से और 5 दिन रह गए हैं।
इसके बाद मई महीना ही शुरू होना है। दोस्त, गुस्से या नाराजगी में आके भले किसी लीडर्स या यूट्यूबर्स या सीईओ मिस्टर एस को ही कुछ भी कह दें, मुझे नहीं लगता है कि इससे हमारे किसी भी समस्या का हल निकलेगा। और ऐसा तो है नहीं कि कंपनी बंद हो गई है या फिर गायब हो गई है या कहीं भाग गई है। ऐसा तो है नहीं कि किसी रिस्पांसिबल लीडर्स या सीईओ मिस्टर एस ने कह दिया हो कि अब आप ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदल लें और अपने सपनों के पूरे होने की आस उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब यहां कुछ भी नहीं होने वाला, किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि इस तरह से बोल देने से फाउंडिंग मेंबर शांत होकर बैठ जाएंगे। वे अपने हक और अधिकार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन बातों को खूब भली भांति तमाम लीडर्स भी महसूस कर रहे होंगे और सीईओ मिस्टर एस भी। इसलिए दोस्त, किसी भी तरह की नेगेटिव बातों को निकाल दीजिए अपने दिमाग से। ऑन पैसिव में वो सब कुछ होना है जिसके होने का हम इंतजार कर रहे हैं। तभी ऑन पैसिव अभी तक अपने सीना ताने खड़ा है और मिस्टर एस भी अरे हुए हैं, डटे हुए हैं हमारे सक्सेस की शुरुआत कर देने के लिए। और जब बहुत बड़े बड़े हमने सपने सजो लिए हैं ऑन पैसिव से, तो चीजों को थोड़ा हमें भी एक विजेता की तरह सोचना होगा और हर हाल में अपना पेशेंस भी बनाए रखना होगा। ऑन पैसिव में जो कुछ भी सालों से लेकर आज तक कहा गया है, अगर वो सब नहीं हो पाता है, तब कोई ऑन पैसिव के विरुद्ध या मिस्टर एस के विरुद्ध या किसी भी लीडर्स या यूट्यूबर्स के विरुद्ध कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, चलेगा। बट जब तक संभावनाएं बनी हुई हैं, जब तक आस उम्मीद जिंदा है, जब तक ऑन पैसिव है अस्तित्व में पूरी तरह से, तब तक कुछ भी किसी के विरुद्ध में कहना शायद जल्दबाजी हो सकता है। क्योंकि अगर हम तमाम लीडर्स की बातें माने तो अब हम बिल्कुल भी दूर नहीं है अपनी सफलता से। बहुत जल्द वो सब कुछ शुरू हो जाना है जिसका इंतजार है हमें। दोस्त, मेरे खुद के टीम से करीब 16 करोड़ रुपया गया है ऑन पैसिव को फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए। आपको क्या लगता है, लोग मुझे परेशान नहीं करते होंगे? लोग मुझसे सवाल नहीं करते होंगे? क्या लोग मुझसे अनाप शनाप बातें नहीं करते होंगे? बट मुझे किसी की भी बातों से कोई नाराजगी नहीं होती, क्योंकि मैं समझ रहा हूं उनकी भावनाओं को, मैं समझ रहा हूं उनके समस्याओं और तकलीफों को। किन किन हालातों में उन्होंने कर्जे उधारी लेकर भी, ब्याज पे पैसे लेकर भी फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं, मुझे एहसास है इन सब बातों का। ऐसी हालातों में कोई भी पैनिक हो सकता है, कोई भी अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार कर सकता है। इसके लिए मैं किसी को भी दोष नहीं देता हूं। अगर अब तक उन्हें ऑन पैसिव से थोड़े बहुत भी इनकम हो रहे होते तो शायद इस तरह का कोई नौबत ही नहीं आता। बट होनी को टाल देने की शक्ति किसी में भी नहीं है। लाख प्रयासों के बावजूद भी या मिस्टर एस के कई बार किए गए कमिटमेंट एंड अनाउंसमेंट के बावजूद भी अभी तक कुछ भी नहीं होना था तो नहीं हो सका। लेकिन अब मिस्टर एस भी फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं, कमिटमेंट कर करके, अनाउंसमेंट कर करके, जहां उन्हें कुछ भी करके सब कुछ शुरू करना ही होगा, सब कुछ देना ही होगा फाउंडिंग मेंबर को। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मिस्टर एस इस बार किसी भी हाल में नहीं चुकेंगे। उनका पूरा प्रयास रहेगा मई महीने से वो सब कुछ शुरू कर देने का जिसका इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर को। इसलिए दोस्त, किसी भी बात को लेकर घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग चल रही होगी ऑन पैसिव में, जिसे शायद हम नहीं समझ पा रहे हों। इसलिए हमें हर हाल में अपने धैर्य को बनाए रखना होगा और इंतजार करना होगा अपनी सक्सेस के शुरुआत होने का। दोस्त, भरोसा रखें ऊपर वाले पे। हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह बढ़िया ही होगा। एंड ऑन पैसिव से हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हमने सुना है, जो हमने सोचा है, जो हमने चाहा है। दोस्त, हमने जिस भी मकसद के लिए या जिस भी काम के लिए पैसे पे किए हैं ऑन पैसिव को, अगर वो सब नहीं होता है तब की ना कोई बात है। तब तक हमें धैर्य रखने और संयम बरतने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अभी हम अपना धैर्य खोकर या जल्दबाजी में आकर किसी के भी प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके भी क्या कुछ हासिल कर लेंगे। हो सकता है उल्टे कुछ नुकसान ही हो जाए हमारा। इसलिए जब हमने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं तो कैसे भी करके कुछ दिन और इंतजार कर लें अपने सक्सेस के शुरू होने का। ऊपर वाले की कृपा रही तो बहुत जल्द सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ शुरू हो जाएगा। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.